यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि रानी कैकेयी की अंगुली वज्र की कैसे हो गई थी। श्रोताओं, हमें कमेंट करने वाले हैं विठल पवार जी। उन्होंने हमें कमेंट किया है कि बताइए रानी कैकेयी की एक उंगली वज्र की कैसे हो गई थी। तो रानी शिशु अवस्था में थी रानी कैकेयी। तो रानी कैकेयी ने किसी सोते हुए मुनि का मुँह स्याही से काला कर दिया था। विठल पवार जी सुने, हम आपको ये कथा प्रमाण के साथ लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अब हमारी वीडियो पर चलते हैं। रानी कैकेयी जब शिशु अवस्था में थी तो रानी कैकेयी ने किसी सोते हुए मुनि का मुँह स्याही से काला कर दिया था, जिससे मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि जा तेरा मुँह अपयश से काला हो जाएगा। तो जब भगवान श्री राम को रानी कैकेयी ने वनवास दिलाया था तो उनका मुँह काला ही हो गया था और वो किसी को मुँह दिखाने योग्य भी नहीं रही थी। ये ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। परंतु जब मुनि जाने लगे तो कैकेयी ने ही बड़ी भक्ति के साथ मुनि का डंडा उसके हाथ में पकड़ाया। इससे मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि जा तेरा हाथ वज्र के समान कठोर हो जाएगा, उस हाथ को कोई किसी भी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा पाएगा। इस प्रकार से रानी कैकेयी का हाथ वज्र के समान कठोर हो गया था। जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस युद्ध में रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ गई हुई थी। तो जब राजा दशरथ के रथ के पहिए की धुरी टूट गई तो रानी कैकेयी ने उसी मुनि के वरदान का लाभ उठा करके अपनी अंगुली को धुरी के रूप में काम में लिया था। तो दोस्तों, यह कथा आनंद रामायण में वर्णित है और पेज संख्या 14 पर वर्णित है। परंतु यह रहस्य हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भगवान राम से भी मुकुट का रहस्य जुड़ा हुआ है। भगवान राम से ये रहस्य कैसे जुड़ा हुआ है, इसका कारण हम आपको बताएंगे। इसका कारण यह था कि जब भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, परंतु कैकेयी को ये पता था कि महाराज ने अपने छत्र मुकुट को तो बाली के लिए दे दिया है। कल जब राम का राज तिलक होगा तो उसके सिर पर छत्र मुकुट हम कहाँ से रखेंगे, और जब छत्र मुकुट नहीं रखेगा तो इस रहस्य का प्रजा को भी पता चल जाएगा। इस कारण से कैकेयी ने अपने 2 वरदानों को महाराज दशरथ से मांगा था कि भरत के लिए राज्य दे दो और राम जी के लिए वनवास दे दो। भगवान राम को वनवास इस कारण से मिला, रानी कैकेयी ने इस कारण से दिलवाया था कि कैकेयी ने ये जानती थी कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो पार ब्रह्म अवतार हैं। जब भगवान राम छोटे थे तो माता कैकेयी को उन्होंने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया था। और जब कैकेयी ने कहा कि पुत्र तू मेरी गोद में आ जा, तो भगवान राम ने माता कैकेयी की गोद में बैठने के लिए उससे एक वरदान मांगा कि जब मेरा राज तिलक होगा तब तुम मुझे वनवास दिला देना, क्योंकि मुझे राक्षसों का अंत करना है। इस पर कैकेयी बड़ी ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि पुत्र, हम तुझे राज्य कैसे देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता के छत्र मुकुट तो बाली के पास हैं। तो दोस्तों, कैकेयी ने राम के राज तिलक के समय महाराज दशरथ से उनके लिए वनवास मांगा था। तो श्रोताओं, अभी राजा दशरथ के मुकुट का रहस्य समाप्त नहीं हुआ है। हम आपको अगली कथा में इस रहस्य को बताएंगे। इस कथा में बताएंगे तो यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।